ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि नंबर लाइन किस तरह से होती है। माइनस, जो माइनस के नंबर होते हैं वो एक तरफ, बीच में जीरो, और फिर देन पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अब देखो ये जो आपको 7/4 है बेटा, मैं आपको इसकी पिक्चर बना के दूंगी, ठीक है, फिगर बना के दूंगी, और जो आपका थ्योरेटिकल वर्क है वो आपको फोटोज मिल जाएगी, आपने उसमें से कर लेना है। जो मैं बोल रही हूँ वही आपने जो है लिखना है, ठीक है। तो नंबर लाइन में 7/4 को आपने रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। अब देखो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है इसमें आपको एक नंबर लाइन में, ठीक है, एक आपकी लाइन है, इस तरह से लाइन है। आपको पता है आपको नंबर क्या दिया हुआ है, 7/4 दिया हुआ है। अब ये आपको एक तरह से क्या है, पॉजिटिव नंबर है। मान लो यहाँ पे क्या है, आपका 0 है, और इस तरफ आपके क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, -1 -2, इस तरह से ले लो, ठीक है। आपको कहां तक पहुंचना है, 7/4 तक पहुंचना है। तो यहाँ पे 0 ले लिया। अब नीचे /4 है, मैं यहाँ पे स्टार्ट ही किससे करती हूँ, यहीं पे कहीं होगा, 1/4 यहीं पे होगा। यहाँ पे आगे 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4 का क्या मतलब है, 4/4 क्या मतलब है, इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 आ गया, यही मतलब हुआ। 0 के बाद 1 आ चुका है आपका, कहाँ पे, 4/4 पे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने लिखना नहीं है। 1 यहाँ पे आ गया, या यहाँ पे मेंशन कर लो कि ये क्या है, 1 है। फिर यहाँ पे 5/4, यहाँ पे 6/4, यहाँ पे 7/4। आपको चाहिए क्या था, 7 ही चाहिए था ना। 8/4 पे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, 2। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 आ गया ये पॉइंट पे। आपको चाहिए क्या था, 7/4, ये आपकी आ गई 7/4 की नंबर लाइन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बेटा। इसको लिखना कैसे है मैं आपको फोटो भेज दूंगी, आपने उसमें से कर लेना है, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे जैसे लाइन को मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती चली हूँ, उसी तरह से आपने इसको लिखना है, ठीक है। वैसे मेन तो फिगर है इसमें, क्योंकि फिगर बनाने को बोला हुआ है आपको, रिप्रेजेंट करने को बोला हुआ है, लिखने वाला जो टॉपिक है वो आपको समझने के लिए है, और ये तो बनेगी बनेगी। अब नेक्स्ट है आपका, इसी में क्या है, सेकेंड पार्ट है -5/6। अब ये टर्म किस में है, माइनस में है, मीन्स यहाँ पे क्या है, 0 मान लो। इस तरफ को पॉजिटिव टर्म जा रही है ना, इस तरफ को पॉजिटिव टर्म। आपको नेगेटिव में चाहिए, तो मीन्स नेगेटिव कहीं इस तरफ आएगा। अब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने मान लिया -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। क्या चाहिए था आपको, यहाँ पे -6/6, और 6/6 पे क्या बन रहा है आपका, फिर से 1 बन रहा है। तो आपको चाहिए क्या था, 5/6, यही चाहिए था, यही चाहिए था आपको। बेटा टाइमली क्लासेस ज्वाइन कर लिया करो भाई, लेट मत हुआ करो। तो ये आपका -5/6 है। मॉर्निंग बेटा टाइमली क्लास ज्वाइन कर लिया करो, और आपका टॉपिक अगर छूट जाता है तो आपको मैं वैसे वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ, कोशिश तो यही कर रही हूँ। अभी तो बाद में पता नहीं बन पाएंगी या नहीं बनेगी, बट अभी तो मैं आपको वीडियोस जो वो प्रोवाइड कर देती हूँ। तो किस तरह से मैंने ये डिवाइड करके बताया आपको, ये 0 से स्टार्ट किया था, -1/6, -2/6, कहाँ तक गए, -5/6 तक गए, ताकि आपको यही रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। इसी की तरह
क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ढंग से सुनना, ठीक है। नंबर लाइन में सेकंड क्वेश्चन को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इसी में करना है। सबसे पहले देखो ये सारे के सारे नंबर जो है वो क्या है, नेगेटिव में है। इट मींस इसी तरफ को आएंगे, जीरो के इस तरफ को आएंगे सारे नंबर, इसी तरफ को आएंगे ना। इस तरफ तो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यही होंगे ना। इस तरफ को नेगेटिव मिलेंगे, तो जीरो के इस तरफ को आपको नंबर लिखते चलो। अब आपको चाहिए क्या है, टू माइनस 2/11, माइनस 5/11 और माइनस 9/11, यही नंबर चाहिए आपको। तो आपने अब यहाँ से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे कहीं होगा माइनस 1/11, माइनस 2/11, माइनस 3/11, माइनस 4/11, माइनस 5/11, माइनस 6/11, माइनस 7/11, माइनस 8/11, फिर 9/11, 10/11, 12/11। चाहिए कहाँ तक है आपको, आपको चाहिए माइनस 2/11, तो ये रहा, फिर माइनस 5/11 एंड देन माइनस 9/11। तो ये आपको 3 पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट करने थे, ठीक है। वर्डिंग जो है वो आपको लिखने कैसे लिखनी है वो मैं आपको फोटोज भेजूंगी, मैंने पहले ही बोला आपको। अभी आप क्वेश्चन समझिए। वैसे इसमें मेन जो रिप्रेजेंट करने को बोला है तो बननी तो इसमें फिगर ही है, बट आप फिर भी वर्डिंग जो वो लिख लेना, क्यों, ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे कि आपने कैसे क्वेश्चन को किया है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, कि आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर लिखने हैं 2 से छोटे, विच आर स्मॉलर देन 2। तो आपने वो नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखना कैसे है वो तो आपको मैं बता दूंगी बाद में, बट आपको जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि आप क्वेश्चन को समझें। बाकी जो रिटर्न वर्क है वो आपको कैसे लिखना है वो आपको मिल जाएगी फोटो, आप उसमें से लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में जस्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। तो 2 है, 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, द नंबर 2 कैन बी रिटर्न एज, द नंबर 2 कैन बी रिटर्न एज। अब बेटा इसमें आपको बोला क्या है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। क्या ये रैशनल नंबर लग रहा है आपको, लग रहा है ये रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, कैसे। अभी तक तो 2 रैशनल नंबर नहीं है, जब कब तक रैशनल नंबर नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे 1 नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा, 2 is a rational number if 2 is a rational number if in a denominator you write it 1, ठीक है। तो 2 को मैं 2/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको मल्टीप्लाई 10 लिखूंगी, मल्टीप्लाई 10 लिखूंगी, ठीक है, ताकि ये रैशनल नंबर बन जाए। जब मैंने इसको रैशनल नंबर बना दिया तो ये आपका बना 20/10। अब ये 20/10 बन गया है, तो आप इसके पीछे के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हुए, स्मॉल हुए, किससे, 2 से छोटे होंगे, इसके पीछे के सारे छोटे होंगे ना, क्योंकि देखो इससे 0 से 0 काटू तो ये 2 बचेगा, और 2 के पीछे वाले सारे छोटे होंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप 1 से लेके 19 तक कोई भी नंबर लिख सकते हो। मैंने लिखा 2/10, ठीक है, तो 2/10 भी छोटा होगा, देखो कैसे छोटा होगा, 2 को डिवाइड करके देखो 10 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 0 लगानी पड़ेगी, पॉइंट, और फिर 10 2 का 20, तो ये 0.2 आया। तो 0.2 क्या है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, बोलो बेटा 2 से छोटा है, बोलो। उसी तरह आपका 5/10 भी छोटा ही होगा। मैंने बोला 1 से लेके 19,
यहाँ के सारे नंबर जो हैं ये क्या हैं, 2 से छोटे रहेंगे। अब बोलो, देखो 10/10 लेती हूँ तो 10/10 भी क्या है, 0 से 0 कट रही है, 1 बच रहा है। 1 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 2, इज इट राइट? देन नेक्स्ट कोई और नंबर उठा लो, 5 नंबर लिखने हैं ना आपने, मैंने ले लिया 15/10, ये भी छोटा ही होगा, छोटा होगा या नहीं होगा? ठीक है, इसके बाद आप ले लो 19/10, ये भी छोटा ही होगा, क्योंकि जब मैं 20/10 ले रही हूँ तो 0 से 0 कट रहा है तो 2 आ रहा है, तो इससे पीछे ही है ना 19/10, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, स्मॉलर देन 2 है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको 10 रैशनल नंबर लिखने हैं, -2/5, -2/5 और किसके बीच में, 1/2 के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। ये ऑलरेडी रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट ईयर भी किया है आपने, तो ये ऑलरेडी जो है रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है? आप इसको पहले पिछले वाले क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में बनाना पड़ा, फिर आपने रैशनल नंबर लिखे, ये ऑलरेडी रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है? तो आपने इसको डायरेक्ट कर सकते हो। आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या जरूरत पड़ती है, जो डिनोमिनेटर होता है दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं, सेम बना देते हैं। तो पहले बनाओ लेट अस मेक, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, सेम बनाना है। अब देखो मैंने -2/5 को सेम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने दोनों न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, तो ये बना -20/50, ये इतना बना। अब इसको भी मैंने नीचे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 1/2 को मैं यहाँ पे मैं करूंगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे पास ताकि 50 बने, 50 कैसे बनेगा, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, आपके पास 50 बने, किससे करूं मल्टीप्लाई, 225 जा 25 से, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वाला 50 बन रहा है और मुझे डिनोमिनेटर सेम करना था, तो ये मेरे को 50 में, यहाँ ऊपर भी 50 है, यहाँ भी 50 है, मैंने दोनों नंबर्स में क्या कर लिया, सेम कर लिया। अब 20 -20 और +25 के बीच में बहुत से रैशनल नंबर ऐसे हैं जो कि क्या है वो इन दोनों के बीच में है, तो मैं कोई भी नंबर लिख सकती हूँ। आपको लिखने कितने हैं, 20 लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 20 लिखने हैं। 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग लिखो कौन कौन से आ गए, -18/50, कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने जो मैं लिखवा रही हूँ वही लिखने हैं। फिर -15/20, क्योंकि आपको -20 और +25 के बीच लिखने। देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आपका -20 है, 50, तो इससे पीछे क्या होता है आपका -19/50, यहाँ पे मान लो कहीं 0 है, इस तरफ आपका कहाँ है 20/50 है, तो इस तरफ को 18/50 आएगा, इस तरफ को आपका मान लो 1/50 है, 2/50 है, इसी तरह से आएंगे ना। तो इसके पीछे और इसके पीछे जितने भी नंबर है वो आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है? मैंने 15 लिख लिया। इसी तरह -5 भी आएगा, सॉरी 50 आ रहा है, ये 20 मत लिखना, 50 है। इसी तरह मतलब आपने -6/50 लिख लो, 7/50 लिख लो। फिर कुछ, ये तो मैंने कुछ नेगेटिव लिख लिए, आप कुछ पॉजिटिव भी लिख लो। पॉजिटिव कौन कौन से लिख सकते हो आप, कोई भी लिख लो, 10/50 लिख लो, 12/50 लिख लो, फिर 13/50 लिख लो, 21/50 लिख लो,
24/50 लिख लो। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लिखने हैं तो आप 10 कोई भी लिख सकते थे। आपके पास इतने सारे नंबर बन चुके हैं कि आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। अगर आपके पास नंबर नहीं बने ना, बट आपने चेक करना होता है कि ये जो आप डिनोमिनेटर सेम करके जो भी नंबर बना रहे हो उसमें वो आपको रैशनल नंबर मिल रहे हैं जितने आपको चाहिए, उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे ही है, आपके लिए ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। क्लियर है? डिनोमिनेटर सेम करिए पहले तीनों पार्ट्स में, फिर उसमें 5-5 रैशनल नंबर लिखने हैं। पर पहले रफ में करना, उसके बाद ही फेयर करियो, अदरवाइज गलत करोगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप रैशनल नंबर लिख सकते हो। कैसे? जैसे मैंने आपको क्या करवाया, अभी आपको इसमें रैशनल नंबर कौन से लिखने हैं? जो -2 से बड़े होंगे। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे या मैं करवा दूं? कर लेंगे या करवा दूं? हाँ, कर लेंगे ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपने स्मॉलर देन 2 लिखे थे, अभी आपने -2 से बड़े लिखने हैं। तो -2 में पहले मुझे ये बता दो, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है? -2 बड़ा है या -1 बड़ा है? -1 इज ग्रेटर देन -2। तो आपके जो नंबर है किस तरफ जाएंगे? इस तरफ को जाएंगे। जो भी ग्रेटर आएंगे 0 1 2 इस तरह से जाएंगे, वो वाले नंबर आएंगे इसमें, या अपोन में आएंगे। वो आपने रैशनल नंबर लिखने, पहले क्या करना है, जो नंबर आपको -2 दिया है इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, तो आप इसको भी कर सकते हो। कर सकते हो ना? कर सकते हो? अभी तो आपकी क्लास, अभी है टाइम आपकी क्लास का, है ना? चलो एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाइए। तो फिर एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद आराम से कर सकते हो इनको। देखो कैसे करने हैं, सिंप्लीफाई करना है इनको। जो भी इक्वेशन है आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, ध्यान देंगे। 2 क्वेश्चन करवा रही हूं, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है? ठीक है? हाँ, तो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। मैं इसमें आपको 4th और 8th पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, 4th और 8th पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th करवाना है। 6th करवाना है बच्चे? चलो ठीक है, पहले मैं आपको 4th करवा लूं। 4th है आपका 3/7, यही है, प्लस x इक्वल टू 17/7। ठीक है, तो अब जो है इसको सॉल्व करना है आपने। तो ये x को यहीं पे रहने दो, इसको यहीं पे रहने दिया। इस वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाऊंगी और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। तो ये वाली तो 17/7, इस टर्म को मैंने यहाँ से उठाया, ये टर्म यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आएगा 3/7। देन x इक्वल टू 7, और 7 का एलसीएम क्या होता है? 7 ही होता है। 7 और 7 का एलसीएम 7 होता है। अब 17, 7 1 का 7 कितने का 7 होते हैं? 1 का होते हैं, तो मल्टीप्लाई 1। 7 कितने का 7 होते हैं? 1 का होते हैं, तो मल्टीप्लाई 1। फिर 17 मल्टीप्लाई 1, 17 -3/7। x इक्वल टू 17 से 7 गए 14, 14/7, 7 1 का 7, 7 2 का 14, और x आपका आ गया 2। यही आया, यही आया, यही आया। अब कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? 6 करवाऊं या 8 करवाऊं? हाँ, 8 करवा दूं?
करवा रही हूँ और 8 भी करवा रही हूँ, ठीक है। 6 कर लेते हैं पहले। 6 क्या है आपका, t/5 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे t/5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है। फिर क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, तो ये क्या आएगा t × 1 और ये 5 × 10, तो t इक्वल टू 50। दैट इज योर आंसर। क्लियर? डाउट किसी को? डाउट है? चलो 8 पार्ट पे आ जाइए। 1.6 इक्वल टू बाई अपॉन 1.5। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही है। क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे मैंने 1 लिख लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, देन बाई मल्टीप्लाई 1 बाई, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका ये बनेगा इस तरह से, 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल आएगा तो 1 2, ये आएगा आपका 2.4। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2.4। बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। जस्ट आपको जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2.1 जो है अप टू 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर है? आ जाइए एक्सरसाइज। हाँ जी 2.2 पे आ जाओ बेटा, हरी अप 2.2 पे आ जाओ। 2.2 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अगर आप एक 1/2 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो, जो नंबर आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो और उसके बाद क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। जो रिजल्ट आता है उसको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, और आपको क्या मिलता है 1/8 मिलता है। तो आपको वो नंबर निकालना है, जो नंबर आप किस नंबर की बात हो रही है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। तो आपको मैं वो नंबर मान के चलूंगी कि वो नंबर क्या है, मैंने मान लिया लेट दी नंबर बी एक्स, ठीक है, लेट दी नंबर बी एक्स। वो नंबर कौन सा है, एक्स मैंने मान के चल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात हो रही है कि कोई नंबर है जो कि क्या है x है, उससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2, और उसको जो आपका आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है आपका, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और आपको मिल क्या रहा है, इक्वल टू 1/8 आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो ये नंबर जो है, ये नंबर है, इससे सब्ट्रैक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये 1/2 जो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बनेगा x/2 माइनस 1/4, यही बनेगा, इक्वल टू 1/8। यही बन रहा है ये नंबर, बोलो बेटा, यही बन रहा है ना? हाँ, इसके बाद सेम वही प्रोसीजर है, इस टर्म को यहीं पे रहने दो एज इट इज, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये बना आपका 1/8, और ये चीज इस तरफ जाएगी, ये नेगेटिव है, इस तरफ जाने पे ये बन जाएगी पॉजिटिव। तो 1 + 1/4, x/2 एज इट इज रहने दो। अब 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। तो 8 कितने का 8 होते हैं, 1 का होते हैं, प्लस 4 कितने का 8 होते हैं, 2 का। तो ये बना आपका x/2, 1 × 1 प्लस 2/8, x/2 3/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा आपका x × 8, 2 × 3,
8x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/8, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। फिर 2 3 का 6, 2 4 का 8, तो आपके पास वो नंबर क्या बन गया, x क्या आ गया आपका 3/4। तो ये जो नंबर था वो क्या है आपका 3/4 है। बेशक इसमें आप पुट करके देख लो, इससे आपको 3/4 पुट करोगे तो आपको 1/8 मिलेगा। देखो कैसे 3/4, ये सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8, एलसीएम ले लो 4 आएगा यहाँ पे, 3 माइनस सॉरी ये 2 कितने का 4 होते हैं, 2 का होते हैं, तो ये ऊपर 2 आएगा। फिर 1/2 1/8, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/8, तो ये 1/8 बन गया। हो गया प्रूव, हो गया प्रूव। इट मीन्स जो मेरा आंसर आया वो क्या है, सही है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, हाँ जी ओके। कहां पे, कौन सा x, ये वाला 2, ये वाला 2, ये 1/2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, और ये वाला 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे क्या बना, जब x की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी तो x/2 बनेगा, और इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 1/4 बनेगा। क्लियर होगी बात, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो उस ठीक है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है, क्या होता है पेरीमीटर, पूरे पिछले साल यही चीजें बताई हुई हैं। क्या होता है पेरीमीटर, हाँ कोई तो आंसर करो, व्हाट इज द पेरीमीटर, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पेरीमीटर बेटा डिस्टेंस होता है, किसी भी क्लोज फिगर का डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो आपको स्विमिंग पूल जो है वो क्या होता है, क्लोज फिगर है, उसका पेरीमीटर मींस डिस्टेंस दिया हुआ है, और उसकी लेंथ जो है 2 मीटर दी हुई है, किससे ज्यादा 2 मीटर लेंथ है, और वो क्या है ट्वाइस है, किससे ब्रेड्थ से, 2 गुनी ज्यादा है ब्रेड्थ से। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो पूल की निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान दे, दिया क्या है आपको, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, कैसे करेंगे वो देखो। रेक्टेंगुलर टाइप का पेरीमीटर है, आपको रेक्टेंगल के फॉर्मूले पता होंगे, पता है ना, पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना देके रखा हुआ है आपको, 154 मीटर, यही दिया है, यही दिया है। तो आपको लेंथ 2 मीटर ज्यादा दी है, किससे ब्रेड्थ से, तो इट मींस आपको पहले ब्रेड्थ जो है वो मान के चलना होगा। तो क्या करेंगे आप, लेट ब्रेड्थ की बात कर रही हूं मैं, ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी, कितनी मान ली मैंने, x मीटर मान ली। तो आपको देन लेंथ क्या होगी आपकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी क्या बताई हुई थी, 2 गुनी ज्यादा है, किससे ब्रेड्थ से, 2 गुनी ज्यादा है ब्रेड्थ से। तो बोला 2 गुनी तो है ही, 2 गुनी और कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। समझ में आई इक्वेशन, समझ में आई। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ, वी नो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर
मेथड, यही होता है। तो ये चीज आपको दी हुई है, ये कितनी दी हुई है 154, और ये चीज आपने लिख ली हुई है, लेंथ कितनी लिखी ये 2x प्लस 2, और ब्रेड्थ कितनी मानी हुई है x। आप सॉल्व कर लीजिए 154 2x प्लस 2 प्लस x, ब्रैकेट ओपन की मैंने इस स्टेप में, 154 2x, ये भी है 2x है, ये x है, दोनों को ऐड कर लीजिए 3x प्लस 2, फिर 154 मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 6x 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब इसको यहीं पे रहने दो, इस वाली को इस तरफ ले आओ, तो ये क्या आएगा 154, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 154 माइनस 4 इक्वल टू 6x। अब माइनस कर लीजिए 150 अपॉन 6x, फिर x को यहीं पे रहने दो और इस 6 को दूसरी तरफ ले आओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 150 क्या 6 से कट जाएगा, कट जाएगा, बोलो 6 1 का 6, 6 2 जा 12, 3 बचे और 6 5 जा 30, तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर आ गई। इट मीन्स आपके पास ब्रेड्थ कितनी आ गई 25 मीटर आ गई, क्योंकि आपने x जो है ब्रेड्थ मानी हुई थी। लेंथ कितनी आ गई 2x प्लस x थी, 2x प्लस 2 थी, अब 2x की जगह क्या आ गया 25 प्लस 2 50 प्लस 2, और ये बन गई आपकी 52 मीटर। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास का टाइम भी ओवर हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना खुद। आइसोसेलेस की बात हुई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, तो दो